सागर सिंह सहोता, लिवर ट्रांसप्लांट और हेपेटोबिलियरी सर्जन। आज आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि हम जानते हैं, हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में रहती है और इसमें हमारा लिवर जो मेनली इफेक्ट होता है। हेपेटाइटिस बी, सबसे पहले ये जाने कि ये बॉडी में आता कैसे है। हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो कि बॉडी में बॉडी फ्लूइड के कॉन्टेक्ट में आने से शरीर में आ जाता है। जैसे कि इन्फेक्टेड नीडल्स हों, हॉस्पिटल में आपको कोई सेम इन्फेक्टेड सिरिंज से इंजेक्शन लगाया जाए, या आप किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं, वो एक मुख्य कारण रहता है। सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हेपेटाइटिस बी स्प्रेड कर सकता है, और अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है तो उनके जो नवजात बच्चे हैं उनको भी हेपेटाइटिस बी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये मुख्य कारण होते हैं हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन फैलने के। तो सबसे ज़रूरी ये है कि एक बार इन्फेक्शन जो होता है वो या तो शॉर्ट टर्म रहेगा, जिसको एक्यूट हेपेटाइटिस बी बोलते हैं, या वो लॉन्ग टर्म बॉडी में परसिस्ट करेगा। मोस्टली जो एक्यूट इन्फेक्शन है वो जो इंसान है, उसकी बॉडी है, वो वायरस को क्लियर कर लेती है, तो बॉडी पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स बहुत कम रहते हैं। और अगर ये बॉडी वायरस को क्लियर ना कर पाए तो वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में परिवर्तित हो जाता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी बॉडी में लंबे समय तक चलती है और लिवर पे इफेक्ट डालती है। ये वायरस लिवर में परसिस्ट करता है और धीरे धीरे लिवर डैमेज होता है। अब हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस बी के क्या सिम्टम होते हैं। इस इन्फेक्शन में सबसे मुख्य सिम्टम जब इन्फेक्शन होगा तो वो होता है जॉन्डिस। आपको पेशेंट को जो भी हेपेटाइटिस हुआ है उसमें आंखों का पीला होना, पेशाब का पीला होना, भूख ना लगना, वॉमिटिंग होना, फीवर आना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। अगर एक्यूट हेपेटाइटिस बी है तो 1 हफ्ते 10 दिन में ये चीज़ें सेटल होने लगती हैं और धीरे धीरे रिकवरी होती है, क्योंकि लिवर जो है ये डैमेज होने के बाद खुद को इम्प्रूव कर लेता है और ये इन्फेक्शन को क्लियर करने में कामयाब होता है। अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी होता है तो एक बार जॉन्डिस होगा, 2 बार जॉन्डिस होगा, बार बार पीलिया बनेगा और धीरे धीरे लिवर पे इफेक्ट आने लगता है और लिवर परमानेंट डैमेज होने लगता है। तो परमानेंट लिवर डैमेज क्या होता है और कैसे ये चीज़ प्रोग्रेस करती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक टर्म है लिवर सिरोसिस। तो लिवर सिरोसिस है जिसका मतलब है कि परमानेंट लिवर डैमेज होना। अगर लिवर परमानेंट डैमेज हो जाता है और वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता तो उसके कारण बॉडी पे बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स हैं। तो जब हेपेटाइटिस बी लॉन्ग टर्म बॉडी में रहता है तो लिवर सिरोसिस बन सकता है। लिवर सिरोसिस एक परमानेंट चलने वाली बीमारी है जिसमें लिवर पे परमानेंट डैमेज आता है और वो रिकवर नहीं हो सकता। लिवर सिरोसिस का मुख्य कारण इंडिया में हेपेटाइटिस वायरसेस ही हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो या हेपेटाइटिस सी हो। तो हेपेटाइटिस बी वायरस से लिवर सिरोसिस अगर होता है तो उसमें सिम्टम्स यूजुअली क्या रहते हैं? पीलिया होगा, पेट में पानी बन सकता है, पैरों में सूजन आती है और दिमाग पे असर आता है, आप बातें भूलने लगते हैं और जो नॉर्मल दिनचर्या है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट करती हैं, जैसे किडनी है, लंग्स हैं, ब्रेन है, उन पे इफेक्ट आता है, जिसके चलते ये एक लिवर की समस्या ये मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस स्टेज में लिवर सिरोसिस डिकम्पनसेट हो जाता है, या कह सकते हैं कि एंड स्टेज लिवर डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए जाने ट्रीटमेंट क्या है हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस बी अगर एक्यूट स्टेज में है, शुरुआती स्टेज में है, तो बॉडी उसको खुद ही क्लियर कर लेती है। अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी चल रहा है तो इसके लिए आज हमारे पास बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं जो इस वायरस को खत्म कर सकती हैं। आपको लंबे समय तक ये मेडिसिन खानी पड़ेंगी और इन मेडिसिन से हेपेटाइटिस बी क्लियर हो सकता है या सप्रेस हो सकता है, और उसके जो दुष्प्रभाव हैं बॉडी पे वो नहीं होंगे। तो इन मेडिसिन के जरिए हम अपने लिवर को लिवर सिरोसिस होने से बचा सकते हैं। अगर हेपेटाइटिस बी के चलते लिवर सिरोसिस बन चुका है तो इन मेडिसिन का कोई लॉन्ग टर्म रोल नहीं रहता। हाँ, हम मेडिसिन जरूर देंगे, लेकिन जितना डैमेज हो चुका है वो रिवर्ट नहीं हो सकता। तो लिवर सिरोसिस बनने के बाद
इसका एक ही इलाज है, वो है लिवर ट्रांसप्लांट। लिवर ट्रांसप्लांट 2 तरीके से किया जा सकता है कि जो आपका लिवर है वो डैमेज हो चुका है, उसको रिमूव करके एक ब्रेन डेड पर्सन से लिवर लेके आपकी बॉडी में लगाया जा सकता है, या फिर अगर आपकी फैमिली में कोई हेल्दी डोनर है जो आपकी फैमिली मेंबर है और अपने लिवर का एक हिस्सा आपको देना चाहते हैं, उनके लिवर का करीब 60-70% हम हिस्सा आसानी से लेके आपको दे सकते हैं और इसको लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो इन दो जरिए के तरीके हम आपको एक नया लिवर दे सकते हैं और हेपेटाइटिस बी से जो लिवर सिरोसिस बन गया है उसको ट्रीट कर सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको मेडिसिन की जरूरत रहेगी ताकि ये दोबारा वायरस एक्टिवेट ना हो और नए लिवर को खराब ना करे। तो जैसा कि मैंने बताया कि लिवर सिरोसिस का मुख्य कारण हेपेटाइटिस वायरस ही होते हैं, तो लिवर ट्रांसप्लांट भी बहुत सारे पेशेंट्स में, हेपेटाइटिस बी पेशेंट में किए जाते हैं और ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है जिसमें पेशेंट्स को नई जिंदगी और नई क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल मिलती है। तो हमें एक चीज और भी जाननी है कि हम हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। आज की तारीख में हमारे पास बहुत अच्छी वैक्सीन हैं जो कि न्यू बॉर्न से ही लगाई जाती हैं। 3 डोज की वैक्सीन होती हैं जिसको कंप्लीट किया जाता है और इंसान लाइफ लॉन्ग हेपेटाइटिस बी से अपने आप को बचा के रख सकता है। कई बार बूस्टर डोज की जरूरत भी होती है। तो ये वैक्सीन के जरिए हम इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं और अपने शरीर को, अपने लिवर को इससे बचा सकते हैं और लिवर सिरोसिस जैसी बीमारी से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक चीज जरूर हमें जाननी है कि हम अगर स्वस्थ हैं तो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं ताकि ये हेपेटाइटिस बी वायरस हमारी बॉडी को अफेक्ट ना करे। और दूसरी चीज, अगर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया है तो इसका टाइम पे इलाज कराएं और अगर लिवर सिरोसिस बन चुका है उसके लिए भी एक सर्जरी की सलाह लें। लिवर ट्रांसप्लांट से डरे नहीं और हम मिलके इस हेपेटाइटिस बी को खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।